हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट पार्ट से। हमारा ये वाला वीडियो रहेगा। हमारा सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, उसके एग्जांपल, उसके बाद अपना एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी हो चुका था। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। अभी हमें उसके आगे का पढ़ना है। उसके पहले दो डेफिनेशन है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, क्लास चालू करने से पहले, मतलब नेक्स्ट टॉपिक चालू करने से पहले, ये दो डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज हम चालू कर लेते हैं। ओके, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो डेफिनेशन में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आइसोमॉर्फिज्म। ओके, एंड अनदर वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आइसो मीन्स होता है सेम, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। ऐसे सॉलिड जिनके फॉर्म सेम होते हैं। अब सॉलिड के फॉर्म सेम कैसे रह सकते हैं? तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। Same ratio. Solids having same ratio of constituent particles are called as isomorphs of each other. Example है NaF and MgO. ओके, तो इसके constituent particle क्या है? NaNF, इसका MgNO। तो इसका रेशियो क्या रहेगा? 1:1। इसका भी रेशियो क्या है? 1:1। तो दे बोथ आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। सेकेंड आता है पॉलीमॉर्फ्स। तो ऐसे सॉलिड्स, अब पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। ओके, पॉलीमॉर्फ्स ने क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिनके एक से ज्यादा फॉर्म है, दे हैव मोर देन वन फॉर्म्स, आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स। तो एग्जांपल फर्स्ट आता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलीमॉर्फ्स क्या है? तो इसका आंसर है CaCO3। देन सेकंड आता है कैल्साइट, आप लोगों ने सुना होगा। एंड अरेगोनाइट, these आर polymorphs ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, सिलिका। आपको पता है सिलिका में अल्फा कॉर्ड्स आ जाता है। जस्ट सेकेंड, स्पेलिंग गलत थी। अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स, एंड वन मोर इज देयर, क्रिस्टोबैलाइट। ओके, क्रिस्टोबैलाइट, दीज आर पॉलीमॉर्फ्स ऑफ सिलिका। ओके, तो ये रह गया था हमें हमारे आइसोमॉर्फ्स, यानी क्या होगा? ऐसे सॉलिड जिनके सेम फॉर्म, जिनका एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। पॉलीमॉर्फ्स यानी ऐसे सॉलिड जिनके एक से ज्यादा फॉर्म्स रहेंगे। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म अगर किसी एक ही एलिमेंट में हो रहा है तो उसे एलोट्रॉपी भी कहते हैं। इफ पॉलीमॉर्फिज्म इज occurring in single element. Okay, if polymorphism is occurring in single element, it is called as allotropy. Okay, एग्जाम्पल क्या है इसका? रुको, if polymorphism is occurring in single element, then it is called as allotropy. ओके, और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स। ओके, एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स क्या है? किसको किसको पता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, तो मैं बता रहा हूँ। डायमंड, उसके बाद आ जाएगा ग्राफाइट,
Okay, and the third one is fullerene. Fullerene. These are allotropes of कार्बन. कार्बन के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बट किसका एलिमेंट कौन सा है इसमें, सिर्फ कार्बन है. तो if polymorphism is occurring in single element, then it is called as allotropy, and the elements and the solid is known as allotropes. Okay, तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन जो था वो हो गया. नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपने क्रिस्टल तो देखे होंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये क्वेश्चन आता होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है. तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं किसी भी क्रिस्टल के, जैसे सपोज करो क्रिस्टल है NaCl, तो इसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आयंस. ओके, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये जो आयंस है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कैसे अरेंज होंगे, एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रहेंगी, ऑर्डरली अरेंजमेंट. ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट of constituent particles gives crystal structure. Orderly arrangement of constituent particles in a crystal results in formation of crystal structure. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है. फर्स्ट इज क्रिस्टल लैटिस, इसका दूसरा नाम है लैटिस पॉइंट्स. ओके, तो ये पॉइंट्स हैं. क्रिस्टल लैटिस या फिर लैटिस पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. ओके, क्रिस्टल लैटिस और लैटिस पॉइंट क्या रहेंगे, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक एरे. ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट, पॉइंट्स की. कौन से पॉइंट्स होंगे जिसपे क्रिस्टल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खुद को अरेंज करने वाले, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल. ओके, ये अरेंजमेंट कहाँ पे रहेंगी, थ्री डायमेंशनल रहेंगी, इन थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक एरे. पीरियोडिक एरे यानी क्या होता है, एक जैसे हम लोग स्कूल में प्रेयर्स के लिए खड़े होते थे ना, एक पीरियोडिक एरे में, एक के पीछे लड़के के पीछे लड़का, लड़की के पीछे लड़की, दैट इज पीरियोडिक एरे. ओके, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक एरे इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस. ओके, पीरियोडिक एरे क्या रहेगी, एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल. ओके, अगर आप लोगों को नहीं पता तो डेफिनेशन लिख सकते हो, वैसे सिलेबस में नहीं है. इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, इज एन अरेंजमेंट एक सेकेंड, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, जो होती रहती है. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोलो, आइटम्स बोलो. ओके, दैट रिपीट दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल. ओके, पार्टिकल्स या फिर आइटम्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रेगुलर इंटरवल पे क्या होते जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे. नेक्स्ट इज बेसिस, लैटिस पॉइंट या फिर क्रिस्टल लैटिस पॉइंट हमने, दूसरा क्या आएगा, बेसिस. बेसिस यानी क्या रहेगा, बेसिस एक ऐसी चीज है जो मैं तुमको समझाता हूँ. जैसे सपोज करो कोई क्रिस्टल है जो बना है NaCl से, NaCl. ओके, ये क्या रहेगा, Na को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल.
ओके, एंड Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है अनदर सर्कल। ओके, अब यहाँ पे ये दो क्या हो गए, इसके बेसिस हो गए। क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल बनेगा तो उसके बेसिस क्या है, NaNCl। इनकी अरेंजमेंट कहाँ पे होगी, लैटिस पॉइंट पे। लैटिस पॉइंट खुद अरेंज रहेंगे। ओके, सपोज करो इनके लैटिस पॉइंट कुछ ऐसे है। ओके, ये लैटिस पॉइंट हो गए NaCl के क्रिस्टल के। ओके, और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैटिस पॉइंट मिल रहा है। लैटिस पॉइंट वही रहेंगे। एडिशन क्या होगी, यहाँ पे कुछ कुछ जगह Na आएंगे, यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे Na आ गया। ओके, कुछ जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl, 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 Cl। ओके, कहीं पे Na है, कहीं पे Cl है। तो बेसिस क्या होता है, व्हाट इज बेसिस? दिस इज कॉल्ड बेसिस। इस चीज से क्रिस्टल बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which are attached to lattice point. Constant particle which are attached to lattice points result in basis of crystals. अगर किसी ने पूछा कि NaCl के क्रिस्टल का बेसिस क्या है तो क्या रहेगी उसके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, विच आर अटैच्ड टू लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट के बाहर के नहीं। ओके, तो आपको लैटिस समझ गए, आपको बेसिस समझ गए, तो एकदम बेसिक चीज थी क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल क्या होता है, तो इसकी इजीएस्ट डेफिनेशन है और ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ यूनिट सेल में ज़्यादा हो सकता है लेकिन डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्मॉलेस्ट रिपीटेडिंग, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल, smallest repeating unit of crystal is called unit cell। मुझे दीवार बनानी है। ओके, एक दीवार बनानी है, तो इस दीवार में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईंट लगाई, दूसरी एक ईंट लगाई सेम साइज की, तीसरी एक ईंट लगाई सेम साइज की, ऐसे सेम साइज की मैं ईंट लगाते गया। ओके, मुझे पूरी दीवार बनानी है, तो मैं ये क्या करूँगा, इस ईंट को क्या करूँगा, कंटिन्यूअसली रिपीट करता जाऊँगा। तो ये ईंट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है पूरे स्ट्रक्चर में। ओके, बाद में बनने वाली दीवार है, ईंट बनने वाला है क्या, नहीं, बट ये दीवार बनाने के लिए क्या चीज़ रिपीट हो रही है, हाँ, क्या रिपीट हो रहा है, ईंट रिपीट हो रही है जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस रिपीट होने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ओके, समझ गए यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल क्या होता है समझ लिए, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट करना चाहेंगे। ईच यूनिट सेल, ओके, ईच यूनिट सेल shares, काफी शेयरिंग है, इट्स फेसेस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल आपको बनाकर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये होगा इसका फेस। फेस क्या रहेगा, ये क्या है, एक फेस है। ओके, दिस इज एज। ओके, फेस क्या हो गया समझिए, ये एक फेस है, ये एक एज है और ये एक कॉर्नर है। ठीक है, तो एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ये उसका फेस हो गया, ये एज हो गया और ये कॉर्नर हो गया।
तो मैं क्या बोल रहा था, ईच यूनिट सेल shares its faces, edges and corners with neighboring unit cell. Okay, each unit cell shares its faces, edges and corners with neighboring unit cell. Okay, geometrical shape. Geometrical shape of an unit cell. Okay, of an unit cell. ये एक यूनिट सेल है, सपोज करो ये पूरा एक बड़ा क्रिस्टल है, इसके अंदर एक छोटा सा यूनिट सेल है। ठीक है, एक क्यूबिक क्रिस्टल है और एक छोटा सा यूनिट सेल है। तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा रहेगा, जैसा क्रिस्टल का शेप है वैसा ही उस यूनिट सेल का शेप रहेगा। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ एन यूनिट सेल इज सेम एज पेरेंट क्रिस्टल बोल सकते हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल बोल सकते हैं, सेम एज मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। ओके, थर्ड पॉइंट हमको मैं यही लिख रहा हूँ यूनिट सेल के बारे में। ओके, लास्ट पॉइंट है, crystal of cubic shape have unit cell of which constituent particles are arranged such that they form a tiny cube. पॉइंट नहीं है, एग्जाम्पल। ओके, तुमको समझना है क्या बोला मैंने। क्रिस्टल ऑफ ए क्यूबिक शेप have a unit cell of which constituent particles are arranged such that they form a tiny cube. एक क्यूबिक क्रिस्टल के यूनिट सेल खुद को कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे कि वो एक क्या बनेगा, टाइनी क्यूब बनेगा। ओके, तो क्यूब, नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर वीडियो पॉज करके। तो ये एक यूनिट सेल है। ओके, इसके बारे में अब देखो, ये तीन जो है, सपोज करो ये कॉर्नर हो गया यूनिट सेल का। ठीक है, तो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। ये हम इस कॉर्नर को हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ थ्री एक्सिस। तो ये एक फेस बनेगा पीछे साइड, ये एक फेस बनेगा साइड में और ये एक फेस बनेगा नीचे। ठीक है, ये एक्सिस है, ये फेसेस है। ओके, तो इसके बीच में क्या रहेगा, एंगल अल्फा बीटा गैमा बोल सकते हो इसको। ओके, अल्फा बीटा गैमा एंगल बोला, इस फेस को मैं ना, इस एक्सिस को मैं नाम दे दूंगा ABC। ओके, तो यूनिट सेल के बारे में हमको डायमेंशन अलोंग द एक्सिस। ओके, डायमेंशंस अलोंग द एक्सिस, ये तीनों एक्सिस कौन सी, एबी से, तो इनके डायमेंशन क्या रहेंगे, तो तीन डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन अलोंग द एक्सिस क्या रहेंगे, A, B and C। एंगल बिटवीन द एक्सिस क्या रहेगा, एंगल बिटवीन द एक्सिस इज अल्फा बीटा एंड गैमा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये जो तीनों एक्सिस है मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ओके, ओके, ये सेम एक्सिस है, इनका लेंथ कुछ और है, ये भी वही है। एक्सिस दोनों फिगर में सेम है। ओके, A, B, C, A, B and C, बस तीनों के क्या है, अलग अलग है,
लेंथ अलग अलग है तीन एक्सिस की, एक्सिस का पॉइंट वही है, सेंटर सेम है। ओके, तो इसमें अगर जो ये अल्फा एंगल है तो इसका भी अल्फा एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों के लिए अल्फा चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंगल बिटवीन द थ्री एक्सिस आर अल्फा बीटा एंड गामा विच रिमेन सेम फॉर ए गिवन क्रिस्टल, चाहे वो ए बी सी की लेंथ कुछ भी हो इन फ्यूचर, वो एंगल चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये हम समझ गए। ये टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के भी टाइप है। तुम बोलोगे सर क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ना है बेटा, 11th 12th, मजाक नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हमको जनरली तीन टाइप के यूनिट सेल पढ़ने हैं, तीन है या चार टाइप में से, चार टाइप के पढ़ने हैं। ओके, चलो तो पहले मैं तुमको क्यूब, सपोज करो एक क्यूब है, प्रीवियस पेज पे हम चले जाते हैं 2 सेकंड के लिए। ओके, काम है मुझे इस क्यूब का, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ये फाइन। तो इस क्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ इस क्यूब में कॉर्नर्स कितने हैं। ये हो गया फर्स्ट, काउंट करना मेरे साथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये फिफ्थ रहेगा, ये सिक्स्थ रहेगा, ये सेवन्थ रहेगा, ये एट्थ रहेगा। तो एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब बताओ मुझे इस क्यूब में सेंटर कितना है। क्यूब का सेंटर, किसी भी चीज़ का सेंटर तो एक ही होता है, ये है सेंटर में सेंटर, इस पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। ओके, येलो कलर का जो है वो क्या है, सेंटर, कितना है, एक सेंटर है। ठीक है, अब बचे एजेस कितने हैं इसमें, ये एक एज है, ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है। ठीक है, चार इस साइड हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो एजेस कितने हैं, एजेस आर 12। मतलब फेस कितने हैं, एक क्यूब में फेस कितने होते हैं, ये एक फेस हो गया। ओके, ये दूसरा फेस हो गया उसके अपोजिट में। ठीक है, ये तीसरा फेस अप साइड, इसके अपोजिट में चौथा फेस, एक फेस सामने वाला और एक लास्ट फेस पीछे वाला। तो टोटल फेस कितने हो गए, 6। ठीक है, अब पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे अरेंज हो सकते हैं किसी एक क्यूब में, तो पार्टिकल्स कहाँ पे अरेंज हो सकते हैं, कॉर्नर्स पे आ सकते हैं, पूरे कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर पे पार्टिकल आ सकते हैं, सेंटर में एक पार्टिकल आ सकता है, एजेस के सेंटर में, ये जो एज है, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा एक कॉर्नर, ये एक एज है, इसके सेंटर में एक पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, इसके सेंटर में भी पार्टिकल आ सकता है, एजेस के सेंटर में भी पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं, फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, जो भी फेस है उनके सेंटर में पार्टिकल अरेंज हो सकते हैं। जैसे मैं 2 डायमेंशन में इसका एक सिर्फ एक फेस बनाऊँ तो एक फेस रहेगा, चार कॉर्नर, और ये उसके सेंटर में एक पार्टिकल, इसके अपोजिट में भी एक फेस रहेगा, चार कॉर्नर, उसके सेंटर में भी एक पार्टिकल। और ये क्यूब के सेंटर को मत कंसिडर करना, फेस का सेंटर और क्यूब का सेंटर दोनों अलग अलग है, तो फेसेस के सेंटर में भी पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्यूब से यूनिट सेल्स को डिवाइड किया गया कि पार्टिकल्स उसमें कॉर्नर पे है, सेंटर में है, एज पे है या फिर फेसेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस
यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप. ओके, तो उन 4 टाइप के बारे में आज पढ़ेंगे. जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है. ओके, तो फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल. मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, गिव मी 2 सेकेंड्स. तो फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इट constituent particles are present at corners of the unit cell. जो भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स है, constituent particles are present at corners. ओके, सेकेंड आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहाँ प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रहेगा. अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नाम से दिख रहा है कि इसके सेंटर, बॉडी के सेंटर में क्या रहेगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा. तो व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर along with सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा. ओके, तो उस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल. अगर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल है तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. तो इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर पे तो रहेंगे ही. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे है क्या? हाँ, जितने भी कॉर्नर्स है सब पे पार्टिकल प्रेजेंट है. ठीक है, और साथ में कहाँ है? फेस के सेंटर पे है. ये एक फेस है, फेस के सेंटर के पार्टिकल्स डिफरेंट कलर से बना देते हैं. ये एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे. ये तीनों साइड के फेस हो गए, मतलब ये लेफ्ट साइड, बैक साइड, राइट साइड. अभी फ्रंट साइड का हो जाएगा एक, देन एक अप साइड का फेस और एक डाउन साइड का फेस. टोटल 6 पार्टिकल रहेंगे 6 फेसेस पे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कॉर्नर प्लस फेस ऑफ all the faces of center, all the faces of cube, center of all the faces of cube. ओके, कॉर्नर पे तो रहेगी, साथ ही साथ जितने भी फेस है उसके सबके सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे. एंड द लास्ट वन इज एड्स बेस सेंटर, या फिर एज सेंटर भी बोलते हैं. ओके, द फोर्थ वन इज बेस सेंटर, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें कहाँ पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें कॉर्नर्स पे तो रहेगी, मतलब जितने भी टाइप की यूनिट सेल है उन सब में पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही. ठीक है, बट डिफरेंट एजेस या फेसेस पे तो सिर्फ अकॉर्डिंग टाइप्स है. तो बेस सेंटर में कहाँ पे रहेंगे? कॉर्नर पे रहेंगे, साथ में दो अपोजिट फेसेस पे रहेंगे. जैसे ये लेफ्ट फेस है तो राइट फेस, ये अप फेस है तो ये डाउन फेस, ये फ्रंट फेस है तो ये बैक फेस हो गया. ठीक है, अगर लेफ्ट फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, इफ पार्टिकल इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट फेस, तो एक और पार्टिकल कहाँ पे रहेगा? राइट फेस पे. अप डाउन फ्रंट बैक पे नहीं रहेगा. बेस सेंटर में कहाँ पे पार्टिकल रहेंगे? कॉर्नर, कॉर्नर्स प्लस फेसेस, सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस ओनली. ओके, फेस सेंटर में जितने भी फेसेस सबके सेंटर में थे, बेस सेंटर में टू अपोजिट फेसेस ओनली, तो इसका दूसरा नाम आता है एज सेंटर. इसका एज सेंटर नहीं आता, वो दूसरा होता है, सॉरी. ओके, दिस इज नॉट एज सेंटर. ओके, तो यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ यूनिट सेल खत्म हो गए और हमारे पास 1 मिनट है. ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आज के वीडियो का, कि जैसे ये रेड कलर का आपको क्यूब दिख रहा है. ओके, इस रेड कलर का क्यूब, इसे कॉर्नर को क्या, कौन से हो जाएगा इसे कॉर्नर्स?
अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉर्नर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। तो एक कॉर्नर, वन कॉर्नर, सॉरी, वन कॉर्नर of cube is shared by how many other cubes? ओके, क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना भी इम्पोर्टेंट है। जो ये एक कॉर्नर है क्यूब का, जैसे 8 टोटल कॉर्नर है क्यूब में, तो क्यूब का एक कॉर्नर कितने डिफरेंट क्यूब से शेयर किया जाता है या फिर कितने डिफरेंट क्यूब से शेयर होता है। तो इसका मैं आंसर खुद बता रहा हूँ आपको, बट बाकी 2 क्वेश्चन और रहेंगे तो 3 वो आपको खुद से इमेजिन करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके, तो ये क्यूब का जैसे ये कॉर्नर है, तो ये रेड क्यूब के बाजू में येलो क्यूब दिख रहा है। ओके, टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड में इस कॉर्नर के राइट साइड में येलो क्यूब है, ठीक है। ऊपर साइड में ब्लू क्यूब है, ठीक है, अप साइड, और इसी के ऊपर साइड में ग्रीन क्यूब भी है, ठीक है। तो ऊपर साइड में 2 क्यूब हो गए, काउंट करते जाना, ये फर्स्ट क्यूब, ये सेकंड क्यूब, ये थर्ड क्यूब, और ये फोर्थ तो ये खुद है, ठीक है। ये थर्ड क्यूब था और ये फोर्थ क्यूब ये खुद है। अब ये हो गया इसके ऊपर वाला क्यूब। अब इस कॉर्नर के पीछे भी एक क्यूब रह सकता है, मतलब आपका इमेजिनेशन अगर अच्छा है तो आप इमेजिन कर लोगे कि इधर साइड भी एक क्यूब अपन बना सकते हैं। ओके, ये क्यूब बन जाएगा। तो ये कॉर्नर इस क्यूब का भी पार्ट रहेगा, इसके बाजू में भी एक क्यूब रहेगा, इसके ऊपर भी एक क्यूब रहेगा और इसके ऊपर भी एक क्यूब रहेगा। तो टोटल एक क्यूब के सराउंडिंग में कितने क्यूब आ सकते हैं? टोटल 7 क्यूब आ सकते हैं, ठीक है। एक क्यूब के सराउंडिंग में कितने क्यूब आएंगे? 7। तो एक कॉर्नर कितने क्यूब से शेयर होगा? 7 और क्यूब से। टोटल 8 क्यूब का पार्ट रहेगा। एक सिंगल कॉर्नर कितने क्यूब का पार्ट रहेगा? 8 क्यूब का। तो वैसे ही आपको बताना है एक क्यूब का फेस कितने क्यूब का पार्ट रहेगा, एक क्यूब का सेंटर कितने क्यूब का पार्ट रहेगा, और एक क्यूब का एज कितने क्यूब का पार्ट रहेगा, ठीक है। इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ढूंढेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और पढ़ सकते हो मेरे साथ ऑल अबाउट केमिस्ट्री में। थैंक यू।